हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। तो चलिए अपना चैप्टर करते हैं स्टार्ट। वी हैव लर्न अबाउट फ्रैक्शन इन द अर्लियर क्लास। ठीक है बच्चों, आपने लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में सीखा होगा फ्रैक्शन के बारे में। इफ़ वी डिवाइड एनीथिंग इन टू इक्वल पार्ट्स, अगर हम किसी भी चीज़ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड हाफ पार्ट। तो उसका हर पार्ट क्या होता है? हाफ होता है। एंड इट इज रिटर्न एज 1/2, यानी कि इट इज रीड बाय एज 1/2। ठीक है, वो इस तरीके से लिखा जाता है और उसे रीड करते हैं 1/2। ठीक है, इस तरीके से आपको शेप्स को, जिसे हमने 1/2 में डिवाइड किया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। सिमिलरली इफ वी डिवाइड एनीथिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स, देन ईच पार्ट इज कोल्ड 1/3। अगर हम किसी भी पार्ट को, किसी भी चीज़ को, तो अगर हम किसी चीज़ को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से शेप्स आप देख सकते हैं, और उसे हम बोलते हैं बच्चों 1/3। ठीक है, क्या बोलते हैं? 1/3 बोलते हैं, और उसे इस तरीके से लिखा जाता है और रीड किया जाता है 1/3 या 1/3। ठीक है, एंड इट 2 पार्ट्स रिटन एज दिस, यानी कि उसके 2 पार्ट्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 2/3। ठीक है, और रीड करेंगे हम 2/3। और वो शेप या कोई भी चीज़ वो इस तरीके से डिवाइडेड होकर आपको देखने को मिलेगी। सिमिलरली इफ वी डिवाइड एनीथिंग इन 4 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट ऑफ कॉल्ड 1/4। ठीक है बच्चों, सो ये इसका 1/4 पार्ट कहलाता है, जो कि इस तरीके से लिखा जाता है और उसे रीड किया जाता है 1/4। ठीक है, इट्स 2 पार्ट इज रीड एज, और अगर उसके 2 पार्ट्स हैं तो उसको किस तरीके से रीड किया जाएगा? 2 एंड, और 3 पार्ट्स हैं तो 3/4। ठीक है, 2/4 और 3/4। ठीक है, इस तरीके से हम 4 पार्ट्स जब हम करते हैं इक्वल, तो इस तरीके से हम उन्हें फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। वी सी दैट अ फ्रैक्शन हैज़ 2 पार्ट्स, यानी कि किसी भी फ्रैक्शन के अगर 2 पार्ट्स हैं, देयर इज अ लाइन, तो उसमें एक लाइन होती है बच्चों, आपने देखी होगी इस तरीके से, बिटवीन दैम। ठीक है, विच इज कॉल्ड बाय, जिसे हम क्या कहते हैं? बाय बोलते हैं। द नंबर अबव द लाइन, जो नंबर के ऊपर होता है बच्चों, जो लाइन के ऊपर नंबर होता है वो न्यूमरेटर होता है, एंड द बिलो लाइन इज कॉल्ड डेनोमिनेटर, और जो लाइन के नीचे होता है वो हमारा डेनोमिनेटर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं 2/5 लिखा हुआ है। एनीथिंग इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, कोई भी चीज़ है उसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंड 2 आर टेकन, यानी कि उनमें से 2 पार्ट्स हमने ले लिए हैं। ठीक है, अबव वाला। सो 2 इज न्यूमरेटर एंड 5 इज डेनोमिनेटर। तो इस फ्रैक्शन में बच्चों 2 हमारा न्यूमरेटर है और 5 हमारा डेनोमिनेटर है। क्लियर है? एंड 5/8 मीन्स एनीथिंग इज डिवाइडेड बाय 8 इक्वल पार्ट्स, किसी भी चीज़ को हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें से 5 टेकन हो गए हैं। सो 5 इज न्यूमरेटर एंड 8 इज डेनोमिनेटर। इतना क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज शेड द पार्ट ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, यानी कि जो फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है, आपको उस पिक्चर में उतना पार्ट शेड करना है। ठीक है, आपने देखा, आपने टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है इक्वल में? 4 पार्ट्स में। ठीक है, और कितना पार्ट आपने टेक अवे कर लिया है? 1 पार्ट। ठीक है, सो आप इसमें से 1 पार्ट को शेड कर दोगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको बाकी रेस्ट 2 शेप में फ्रैक्शन का दिया हुआ है वही शेड करना है। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, राइट फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट, यानी कि अब आपको शेडेड करके दिया हुआ है, आपको फ्रैक्शन लिखना है, यानी कि हमने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है? 4 में। हम लाइंस ड्रॉ करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स है, और कितना टेक अवे हो रहा है, कितना हमने शेड किया है? 1 पार्ट। ठीक है, सो ये हो गया 1/4 पार्ट या 1/4। ठीक है, सो इस तरीके से बच्चों आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। एंड नेक्स्ट वी हैव राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन न्यूमरल्स, आपको इन्हें न्यूमरल्स में दिया हुआ है, वर्ड्स में आपको दिए हुए न्यूमरल्स में राइट करना है। फॉर एग्जांपल आपको 1/3 दिया हुआ है, यानी कि 1 टेक अवे किया हुआ है 3 इक्वल पार्ट्स से। ठीक है, एंड 4/7, यानी कि 7th, यानी कि बाद वाला जो होता है बच्चों वो हमारा टोटल नंबर होता है कि हमने कितने इक्वल पार्ट्स किए हैं, एंड फर्स्ट वन इज आवर न्यूमरेटर। ठीक है, कितना हमने टेक अवे किया है। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन वर्ड्स, अभी हमने वर्ड से न्यूमरेटर में राइट किया, अब हम इन्हें वर्ड्स में राइट करेंगे। ठीक है, जैसे हम इसको लिख सकते हैं 1/2। ओके, या फिर आप इसे लिख सकते हैं बच्चों हाफ। ओके, इसे लिख सकते हैं आप 5/5 of 9। ठीक है, इस तरीके से आप इसको राइट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव राइट द फॉलोइंग इन फ्रैक्शन, यानी कि अब आपको इन्हें फ्रैक्शन में राइट करना है। ठीक है, हाफ किस तरीके से लिखते हैं हम? 1/2।
2, ठीक है। 3/4 कैसे लिखते हैं, 3 पार्ट टेक अवे किए हैं 4th इक्वल पार्ट से, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। राइट द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर इन द फॉलोइंग फ्रैक्शन, यानी कि आपको इनमें फ्रैक्शन जो दिया हुआ है आपको न्यूमरेटर अलग करने हैं और डेनोमिनेटर अलग करने हैं, यानी कि आपको इनके नेम्स के आगे इन्हें राइट करना है। जैसे न्यूमरेटर हमारा इस फ्रैक्शन में क्या है, 1 अबव द लाइन, ठीक है, एंड डेनोमिनेटर इज बिलो द लाइन। ओके, इस तरीके से बच्चों आप इन इजी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट वी हैव राइट फ्रैक्शन फ्रॉम द गिवन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, आपको इन्हें फ्रैक्शन में लिखना है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दिया हुआ है, ठीक है। न्यूमरेटर क्या है, यानी कि जो अबव द लाइन होता है, डेनोमिनेटर होता है हमारा बिलो द लाइन, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको ये फ्रैक्शन देखने को मिलेगा जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन वर्ड्स। अगेन आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, आपको इसे वर्ड्स में लिखना है, यानी कि 1/3 पार्ट, ठीक है, 7th of 10th पार्ट, ठीक है, 10th of 7th पार्ट, इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करिएगा। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन न्यूमरल्स, अब आपको इन्हें न्यूमरल्स में लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है, किस तरीके से, 3/4, तो 3/4 को हम क्या लिखेंगे, टोटल पार्ट्स हमारे कितने हैं, इक्वल पार्ट्स 4 हैं, और टेक अवे जो हमने किया, टेकन अवे वो 3 है, यानी कि 3/4, यानी कि बाय हम किसे कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप इतना क्लियर होगा आपको, ठीक है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज इक्वलेंट फ्रैक्शन। इक्वलेंट फ्रैक्शन से बच्चों हमें एक चीज समझ में आ रही है इस वर्ड से, इक्वल, इस वर्ड में क्या है, इक्वल है, यानी कि बराबर है, और फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन जो आपस में बराबर हो, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। We know that if we divide a thing in 3 equal parts, हम जानते हैं बच्चों जब हम किसी चीज को 3 equal parts में डिवाइड करते हैं, then each part is called 1/3, यानी कि हर एक पार्ट उसका क्या होता है, 1/3 होता है। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम इसमें क्या देखते हैं बच्चों, जब किसी भी चीज को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हम उन्हें राइट करते हैं तो 1/3 लिखा जाता है। इफ वी डिवाइड द सेम थिंग इन 6 इक्वल पार्ट्स, अगर हम उसी चीज को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें और उसमें से 2 पार्ट्स हम 2 पार्ट्स को क्या बोलेंगे, अगर 2 पार्ट्स को टेक अवे कर लिया जाए, ठीक है, तो 2/6 बोलेंगे। अगर सेम उसी चीज को हम 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और उसमें से 3 पार्ट्स को हम टेक अवे कर लेते हैं तो हमारा होता है 3/9, ठीक है। सो बट इन फिगर वी सी दैट, सो हमने क्या देखा कि फिगर में हम उन्हें इस तरीके से राइट करेंगे, ठीक है। तो इन तरीके से राइट करने पे क्या पता चलता है कि ये इक्वल हैं, ठीक है, आर कोल्ड इक्वलेंट फ्रैक्शन। लेकिन टू फाइंड 2 गिवन फ्रैक्शन, यानी कि जो फ्रैक्शन बच्चों हमें दिया हुआ होता है, आर इक्वलेंट और नॉट, हमें ये देखना होता है कि वो इक्वलेंट फ्रैक्शन है भी या नहीं। सो मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन, यानी कि जो फर्स्ट फ्रैक्शन होगा उसका जो न्यूमरेटर होगा आप उसे करोगे डेनोमिनेटर से, सेकेंड डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, क्लियर है। एंड अगेन मल्टीप्लाई द डेनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन, जो फर्स्ट का डेनोमिनेटर होगा उसे आप न्यूमरेटर से करोगे सेकेंड फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई, ठीक है। इफ बोथ प्रोडक्ट आर सेम, अगर दोनों का ही प्रोडक्ट सेम आता है बच्चों, देन द फ्रैक्शन आर इक्वलेंट, तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो इक्वलेंट फ्रैक्शन होगा। इस तरीके से आप अपने इक्वलेंट फ्रैक्शन को चेक कर सकते हैं या फिर फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बच्चों। फर्स्ट आपको दिया हुआ है 3/5 एंड 6/10, ये बोला गया है कि आपको ये बताना है कि इक्वलेंट है या नहीं। तो हमने क्या किया है, फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एंड सेकेंड का डेनोमिनेटर, ठीक है। सो हमने इनकी की मल्टीप्लाई आया 30, फिर हमने लिया फर्स्ट का डेनोमिनेटर सेकेंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद भी आया हमारे पास 30। सो हमने देखा बोथ द प्रोडक्ट आर सेम, दोनों के ही प्रोडक्ट सेम है, 30 आया, इट मीन्स दे आर इक्वलेंट फ्रैक्शन। तो हम बच्चों कह सकते हैं कि ये हमारे इक्वलेंट फ्रैक्शन है। ओके, आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। उससे पहले देखते हैं कि नोट to find the equivalent fraction, multiply the numerator and denominator of the fraction, ठीक है, by 2, 3 and respectively, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन क्या होती है बच्चों, जबकि किसी भी फ्रैक्शन को आपको सिंप्लीफाई करना होता है, सॉल्व करना होता है। टू सिंप्लीफाई अ फ्रैक्शन वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय अ नंबर, यानी कि हम क्या करते हैं, उसमें जो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर होता है उसे हम एक सिमिलर नंबर से डिवाइड करते हैं, दैट दे डिवाइड कम्प्लीटली, अगर वो डिवाइड हो जाते हैं कम्प्लीटली तो फिर हमें क्या मिलता है, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। फर्स्ट आपको दिया हुआ है 25/60, ठीक है, ये आपका एक एग्जाम्पल है।
डिवाइड न्यूमरेटर 25 एंड डेनोमिनेटर 60 ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि इसको हमें डिवाइड करना है। किससे करना है? हमने 5 से किया, ठीक है। 5 से क्यों किया? क्योंकि हमने देखा 25 हमारा 5 से डिविजिबल है, और हमें ये पता है कि अगर वंस प्लेस पर 0 तो वो भी हमारा 5 से डिविजिबल होता है, जब हमने डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज पढ़े थे, ठीक है। सो यहाँ पर हमने देखा कि हमने 25 को 5 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, 5 5 से 25, ठीक है। और जब हमने 60 को 5 से डिवाइड किया तो हमारा 12 आ गया। सो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से डिवाइड करके भी देख सकते हो, ठीक है। 5 2 ज़ा 10 होता है, तो हमने 5 1 ज़ा 5 राइट किया है, और यहाँ 5 राइट करके 1 लिखा सब्ट्रैक्शन के बाद, 0 हमने राइट डाउन कर लिया, एंड 5 2 ज़ा 10, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 0 बचा, कुछ नहीं बचा। इट मीन्स हमारा क्वोटिएंट क्या आया? 12, ठीक है। इस तरीके से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास आया 5/12। उसी के ऊपर बेस बच्चों आपकी एक्सरसाइज है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इज द फर्स्ट फ्रैक्शन इक्वलेंट टू द सेकेंड फ्रैक्शन, यानी कि फर्स्ट फ्रैक्शन आपका इक्वलेंट है या नहीं सेकेंड फ्रैक्शन के। किस तरीके से चेक करेंगे वो मैंने अभी आपको बताया, आपको सिर्फ येस या नो राइट करना है। आप किस तरीके से करेंगे? फर्स्ट का न्यूमरेटर, सेकंड का डेनोमिनेटर, अगेन फर्स्ट का डेनोमिनेटर एंड सेकंड का न्यूमरेटर, दोनों का ही अगर प्रोडक्ट इक्वल आते हैं तो वो आपका इक्वलेंट है, और नहीं आता है तो नहीं है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, राइट टू इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच फ्रैक्शन, यानी कि अब आपको बताना है कि इसमें इक्वलेंट फ्रैक्शन, यानी कि इसके आगे के 2 और इक्वलेंट फ्रैक्शन बताने हैं, यानी कि किसी भी पार्ट के 1/2 करना है, ठीक है। या आपने किया 4 इक्वल पार्ट्स के 2 कर दिए, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है? बताना है, ठीक है। आप 3/6 कर सकते हो, तो ये इसके क्या हो गए? इक्वलेंट फ्रैक्शन हो गए, 2 2 हो गए, यानी कि 2/4 हो सकता है, ठीक है। 3/6 हो सकता है, तो ये क्या हुआ? इसके इक्वलेंट फ्रैक्शन हुए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स। अब बच्चों आपके पास है फिल इन द ब्लैंक, जिसमें आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है जिसका आपका अबव जो लाइन का पार्ट होता है, यानी कि न्यूमरेटर, वो हमारा मिसिंग है, एंड सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है। तो इसके बीच में आप देख सकते हैं इक्वल का साइन है, इट मीन्स ये दोनों ही पार्ट्स इक्वलेंट फ्रैक्शन है। तो हमें क्या बताया गया है कि हम इक्वलेंट फ्रैक्शन कैसे राइट करते हैं? दो अपोजिट के न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो आप क्या कर सकते हैं? इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 15 8 ज़ा कितने होते हैं? 15 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 120, ओके। सो 30 में हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 120 आ जाए? 120 को डिवाइड करेंगे हम 3 से, वो 120 को डिवाइड करेंगे 30 से, सो हमारा आ जाएगा 40। सो अगर हम यहाँ पे 40 की मल्टीप्लाई करें तो हमारा 120 आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आप इक्वलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा इक्वलेंट फ्रैक्शन का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन, यानी कि आपको सिंपली इसको सिंपल तरीके से फ्रैक्शन करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंपल रूप में लिखना है, ठीक है। किस तरीके से? आप इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं बच्चों 8 और 24, ऐसा कौन सा टेबल है जिससे ये दोनों ही डिवाइड हो जाए? टेबल इट मीन्स कौन सा नंबर होगा। सो हम देखते हैं बच्चों ये 4 से इक्वली डिवाइड है, 4 2 ज़ा 8 होते हैं और 4 6 ज़ा 24। सो इसका जो सिंप्लीफिकेशन होगा वो होगा 2/6, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्वेश्चन को। एंड नेक्स्ट वी हैव टॉपिक कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। अब आपको देखना है बच्चों कि आप किस तरीके से फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। While comparing fraction, it is necessary to equal their न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर, यानी कि हमें कंपैरिजन के लिए क्या चाहिए कि उनके जो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर होता है वो इक्वल हों, ठीक है। जैसे कि आप फर्स्ट, व्हेन डेनोमिनेटर आर इक्वल, जब आपके फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर यानी कि बिलो द लाइन जो पार्ट होता है वो अगर इक्वल है, सो इफ द डेनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन टू बी कंपेयर्ड आर इक्वल, देन द फ्रैक्शन हैविंग, जिस फ्रैक्शन का ग्रेटर न्यूमरेटर होता है वो फ्रैक्शन आपका ग्रेटर होता है, ठीक है। न्यूमरेटर अगर उसका ग्रेटर है तो वो फ्रैक्शन भी ग्रेटर होगा। हैविंग स्मॉलर न्यूमरेटर तो वो स्मॉलर होगा, ठीक है। यानी कि डेनोमिनेटर सेम होने पर अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो वो फ्रैक्शन बड़ा है, और न्यूमरेटर छोटा है तो आपका फ्रैक्शन भी छोटा होगा, ठीक है। सेकंड हमारा क्या कहता है बच्चों टॉपिक पॉइंट, कि जब हमारा न्यूमरेटर इक्वल हो, ठीक है, और डेनोमिनेटर अलग हो, तब हम उस कंडीशन में किस तरीके से कंपेयर करेंगे? इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन टू बी कंपेयर्ड आर इक्वल, ठीक है, इक्वल है, देन द फ्रैक्शन हैविंग स्मॉलर डेनोमिनेटर, तो जिस फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर स्मॉलर होगा
उसकी वैल्यू बड़ी होगी फ्रैक्शन की, और जिस फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर स्मॉलर होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू छोटी होगी। ठीक है, इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं जब भी आपके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर सेम हो। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमारा जो अगर डेनोमिनेटर सेम है, ठीक है, अगर उसमें न्यूमरेटर बड़ा है तो हमने बड़े ग्रेटर का साइन लगाया है, और न्यूमरेटर छोटा है सो हमने लेस देन का साइन लगाया है। सिमिलरली अगर आपका न्यूमरेटर सेम है तो हम डेनोमिनेटर को किस तरीके से कंपेयर करेंगे? अगर आपका डेनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है, इट मीन्स वो क्या है, स्मॉलर है, और अगर आपका डेनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू छोटी है। ठीक है, और न्यूमरेटर छोटा है, सॉरी डेनोमिनेटर छोटा है, तो वो आपकी वैल्यू उसकी फ्रैक्शन की बड़ी होगी। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। अब आपने सिंपल नंबर्स को अभी तक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट किया है, अब हम फ्रैक्शन को राइट करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट इज असेंडिंग ऑर्डर वी राइट फ्रैक्शन फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर। हम जानते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में हमें स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ लिखना होता है, एंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर वी राइट फ्रैक्शन फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर, तो हमें स्मॉलर से ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ जाना होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आपको इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इनके क्या है बच्चों? डेनोमिनेटर सेम है, और अभी हमने क्या सीखा था, जिनके डेनोमिनेटर सेम होते हैं उस कंडीशन में अगर आपका न्यूमरेटर वैल्यू बड़ी है, इट मीन्स आपका फ्रैक्शन बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा लिखा है, फिर उससे बढ़ते क्रम में हमने इसको राइट किया है। क्लियर है? आप देख सकते हैं। ठीक है, और डेनोमिनेटर हमारा सेम है तो हमने सेम ही राइट करा है। दूसरी कंडीशन क्या होती है बच्चों, आपने एग्जाम्पल में देख सकते हैं। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट किया जब हमारा न्यूमरेटर सेम होता है, तो सबसे पहले हम वो लिखते हैं जिसकी वैल्यू छोटी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी होती है। ठीक है, और इसीलिए हम डिसेंडिंग में बड़े से छोटे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरीके से आप राइट कर सकते हैं। फिर आती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, अभी आपके एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग, यानी कि आपको ग्रेटेस्ट भी बताना है और स्मॉलेस्ट भी बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट में आप बताइए ग्रेटेस्ट क्या है। आपका डेनोमिनेटर सेम है, इट मीन्स हमारा जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी बड़ा होगा, और यहाँ पर बड़ा है न्यूमरेटर 8/13, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट हो गया। ठीक है, अगर हम देखें स्मॉलेस्ट, ठीक है, हमारा न्यूमरेटर सेम है तो हमें डेनोमिनेटर में वो चाहिए, स्मॉलर कौन सा होगा जिसका फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि डेनोमिनेटर बड़ा होगा, विच इज 25। ठीक है, सो 9/25 हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप कंपेयर कर सकते हैं अपने फ्रैक्शंस के क्वेश्चन को। एंड नेक्स्ट वी हैव राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। ठीक है, आप जानते हैं आपको किस तरीके से कंपेयर करना है। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर आपको इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। ठीक है, कर लेंगे। नेक्स्ट वी हैव बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, यानी कि बच्चों आपको इस क्वेश्चन में करना है कंपेयर और बताना है ग्रेटर क्या है और स्मॉल लेसर फ्रैक्शन कौन सा है और इक्वल टू कौन सा है। ठीक है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर डेनोमिनेटर सेम है, इट मीन्स जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि फर्स्ट फ्रैक्शन हमारा स्मॉलर है सेकेंड फ्रैक्शन से। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट वी हैव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अब हम करेंगे फ्रैक्शंस में ही एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शन, किसी भी सब्ट्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए द डेनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन शुड बी सेम, तो उसका डेनोमिनेटर क्या होना चाहिए बच्चों? फ्रैक्शन का सेम होना चाहिए। इफ डेनोमिनेटर आर इक्वल, अगर डेनोमिनेटर इक्वल है, देन वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं न्यूमरेटर को। ठीक है, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट स्मॉलर फ्रैक्शन फ्रॉम ग्रेटर फ्रैक्शन, हमेशा स्मॉलर फ्रैक्शन को ग्रेटर फ्रैक्शन से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, क्लियर है बच्चों इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करने के लिए आपको इसे ऐड करना है। हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हमारा डेनोमिनेटर सेम होना चाहिए, वो फुलफिल हो रहा है, हमारा डेनोमिनेटर सेम है, हमने सेम डेनोमिनेटर लिख लिया है। अब हमें सिंपली इसको ऐड करना है इनके न्यूमरेटर्स को। ठीक है, 7 + 4 = 12/20, ये हमारा इसका सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, सो सिंपल। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है। ठीक है,
उसी के ऊपर बेस बच्चों आपकी एक्सरसाइज है, आप इसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। एडिशन है एंड नेक्स्ट आपका है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए भी बच्चों सेम रूल फॉलो होता है कि आपका न्यूमरेटर सेम होना चाहिए और आपको ग्रेटर में से स्मॉलर को घटाना है, ठीक है। सो हम क्या राइट करेंगे 19 एंड 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5/19, ठीक है। ये आपका सिंप्लीफिकेशन होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपना वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। एंड फर्स्ट इज यानी कि 11/12 पार्ट ऑफ अ ड्रम, ठीक है। एक ड्रम है जिसका पार्ट इतना है, फिल्ड विद पेट्रोल, वो पेट्रोल से भरा हुआ है। एंड दिस पार्ट इज यूज्ड इन अ कार, और इतना उस किसी कार में यूज कर लिया गया है। हाउ मच पेट्रोल इज लेफ्ट, तो इसमें कितना पेट्रोल बचा है आपको बताना है, ठीक है। यानी कि एक ड्रम में पेट्रोल है, कार में यूज कर लिया गया है इतना पेट्रोल, आपको बताना है लेफ्ट ओवर कितना बचा। सो आप देख सकते हैं कि हमारा ये क्या है, बिगर फ्रैक्शन है इससे, ठीक है। वो कैसे बताया हमने कि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है 12, 11 माइनस 5 एंड 6/12, ठीक है। ये आपका सिंप्लीफिकेशन है, यानी कि ये आपका सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी बच्चों। आप इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पर ये चैप्टर सिंपल फ्रैक्शन आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर होगा। इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।